मिर्जा कोचिंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 के फर्स्ट लेसन अनदर चांस, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है जिसको लिखा है हेलन स्टेनर राइस ने। इस पोएम के आपको यहाँ पर हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा और विथ क्वेश्चन आंसर के साथ, जो आपको एमपी बोर्ड की जो क्लास 8 की बोर्ड एग्जामिनेशन होगी उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। जिससे आपको कैसे इस पोएम का जो थीम है वो अनदर चांस है। अनदर चांस क्या होता है? एक सेकंड चांस। हर किसी के जीवन में कई मिस्टेक्स होती है, लेकिन मिस्टेक से ये नहीं होता है कि हम गिव अप कर दें, हर चीजों को छोड़ दें, लेकिन हमें ये सोचकर हमेशा चलना चाहिए कि एक नया कल आएगा और वहां से एक नई शुरुआत होगी। और यही पोएम की मेन थीम है कि एक नए कल की एक नई शुरुआत, कैसे आप शुरुआत करोगे, कैसे आप मिस्टेक्स करने पर आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। चलो इस लेसन की हम चर्चा करते हैं पूरे इस पोएम की। हाँ, एक कोटेशन आप देख सकते हो, आज की मेहनत कल की जीत, टुडेज एफर्ट टुमारोज विक्ट्री। आज आप लोग सभी मेहनत कर लोगे तो कल आपको जीत हासिल हो जाएगी। आज की मेहनत आपको कल रंग लाएगी। ये नहीं है आज मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट अभी तुरंत मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एग्जाम का ही रहता है कि हम पूरी साल मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट कब मिलता है? एग्जाम देने के बाद, जब उनकी कॉपी चेक हो जाती है उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार हमारा मेहनत का इम्पैक्ट बढ़ता है लाइफ पर। क्या आपको ऐसा ना लगे कि मेहनत करें हमें हाल तुरंत उसका एक रिजल्ट मिल जाए? रिजल्ट ऐसे नहीं मिलने वाला आपको। रिजल्ट के लिए आपको कुछ टाइम तो लगेगा, उसका इम्पैक्ट आपको समय के साथ दिखाई देता है। अबाउट द पोइट ऑथर, कब जो हमारी कवित्री हैं या लेखिका के बारे में। द पोएम अनदर चांस इज रिटन बाय हेलन स्टेनर राइस। किसने लिखा है? हेलन स्टेनर राइस ने। एन अमेरिकन पोइट, ये अमेरिकन पोइट है, अमेरिका में रहने वाली पोइट है और ये काफी अमेरिका में क्या है, काफी फेमस है, एक फेमस पोइट है, नोन फॉर हर इंस्पायरेशनल एंड अपलिफ्टिंग। और वो अपनी प्रेरणादायक, इंस्पायरेशनल मीन्स प्रेरणादायक, अपलिफ्टिंग, उत्साह से भरी हुई वर्सेस कविताओं के लिए जानी जाती है। सी ऑफन रॉट, वो अक्सर उन्होंने लिखा है, अबाउट थीम्स के बारे में, ऑफ होप, आशा की थीम्स के बारे में, फॉरगिवनेस, माफी के बारे में, एंड मेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट, और एक ताजी एक नई शुरुआत करने के बारे में, आफ्टर मिस्टेक्स, गलतियों के बारे में। इनकी जितनी भी पॉइंट्स आप देखोगे तो वो केवल किससे भरी हुई है? होप से, आशा से, फॉरगिवनेस, माफ करने से। ऐसा आपने सुना भी होगा, ऐसा बोला जाता है, माफ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट आफ्टर मिस्टेक, गलतियों से एक नई शुरुआत करने से। क्योंकि हर व्यक्ति से गलती होती है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन गलती करने से हमें क्या है, सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है गलती करके हम बैठ जाए। आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड भी डाले हैं उनके लिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड इज होप, बिस। बिस मीन्स क्या होता है? टू होप, आशा करना या आशा, और डिजायर, इच्छा, फॉर समथिंग, किसी चीज की आप इच्छा करते हो, आशा करते हो, तो उसको इंग्लिश में हम वर्ड यूज कर सकते हैं बिस। चांस, चांस क्या होता है? एन अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है, टू डू समथिंग फ्रेश, कुछ नया करने के लिए। बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या होता है? अ न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत होती है, और अ न्यू फेज, एक नया चरण कह सकते हैं। ब्लॉट आउट, इसमें वर्ड आपको मिलेंगे। ब्लॉट आउट भी क्या होता है? टू रिमूव, हटा देना चीजों को, और इरेज कंप्लीटली, या पूर्णतः खत्म कर देना, इरेज कर देना, साफ कर देना। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स क्या होती है? एरर्स कह सकते हैं, या रॉन्ग एक्शन, गलतियां का गलत कार्य कह सकते हैं, या गलतियां कह सकते हैं, फेलियर।
फेलियर क्या होती है? द स्टेट ऑफ नॉट अचीविंग सक्सेस, सफलता को ना प्राप्त करने की स्थिति, उसको बोलते हैं फेलियर। और इसको ये ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? फेलियर होता है, फेलुअर नहीं होता है। बिनिंग, बिनिंग, जीत, द एक्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस, सफलता को प्राप्त करने का कार्य या विक्ट्री, विजय बोल सकते हैं इसको। ब्रांड न्यू स्टार्ट, ब्रांड न्यू स्टार्ट का क्या है? अ कंप्लीटली फ्रेश बिगिनिंग, एक पूर्णता ताजी या नई शुरुआत। डीप डिजायर, डीप डिजायर क्या होती है? अ स्ट्रॉन्ग इनर विश, एक मजबूत अंदर की आंतरिक इच्छा एंड मोटिवेशन, या उसको कह सकते हैं मोटिवेशन। न्यू डे, न्यू डे का क्या है? अ न्यू मूवमेंट, एक नया क्षण, और अ फ्रेश टाइम, एक नया समय आपके लिए। ट्राई टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करना। हार्ट, हार्ट जो वर्ड है, सिंबल फॉर फुल एफर्ट, पूर्ण प्रयास के लिए वर्ड है ये। ये हार्ट का हृदय से नहीं है यहाँ पर, या इमोशन या एफर्ट, इमोशन और कमिटमेंट या इरादा से कह सकते हैं। जैसे पोइम की हम स्टार्ट करते हैं। हाउ ऑफन बी विश फॉर अनदर चांस, कितनी बार हम इच्छा करते हैं फॉर अनदर चांस, किसी दूसरे मौके के लिए। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। हम कितनी बार हम अपने आप से एक दूसरे मौके की आशा करते हैं कि हमें एक दूसरा मौका मिल जाए एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को हटाने का हमें मौका मिल जाए। एंड चेंज फेलियर इनटू बिगिनिंग्स, कि हमें एक मौका मिल जाए कि हम बदल दें अपनी असफलता को किसमें? बिगिनिंग में। कि हमें केवल एक मौका मिल जाए कि जिससे क्या है, हम अपनी गलतियों को किसमें, अपनी असफलताओं को जीत में बदल दें। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, यह नहीं लेगा आपसे एक नए दिन की। ऐसा नहीं है कि आपको कि अपनी असफलता को जीत में बदलना हो तो इसके लिए एक नए दिन की शुरुआत की जरूरत है, नहीं। और किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हो। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, यह तो केवल लेता है एक गहरी इच्छा। टू ट्राई विथ ऑल आर हार्ट, कि अपने सारे अपने 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 सभी प्रयास के साथ प्रयास करने के लिए। कि आपका संपूर्ण क्या हो? आपका पूरा इरादा हो, इरादे के साथ प्रयास करने के लिए। अगर आपने इरादा कर लिया तो शायद हो सकता है कि कोई भी काम है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। केवल आपको इरादा करने की जरूरत है। फॉरगिविंग, फॉरगिविंग क्या होता है? माफ करना कह सकते हैं। बिलिंग टू स्टॉप, इच्छा टू स्टॉप, रोकने की। बीइंग एंग्री, क्रोधित होने से रोकने की जो इच्छा होती है। एट समवन, किसी व्यक्ति पर, हु डिड रॉन्ग, जिसने गलत किया। इसको हम जनरली हिंदी में बोल सकते हैं माफ करना। सनसाइन, सनसाइन क्या होता है? वैसे धूप, धूप रहती है, लेकिन हम उसको कह सकते हैं वार्मथ। यहाँ पर जो पोइम का सेंस है यह हैप्पीनेस, यूज एज अ सिंबल, एक संकेत के रूप में यूज किया गया है, खुशहाली के लिए वर्ड यूज किया गया है सनसाइन। डिस्पेयर, अ कंप्लीट लॉस ऑफ होप, हताशा बोलते हैं इसको, मतलब आशा की पूर्ण हानि हो जाए। और थ्रो, थ्रो का यहाँ पर सेंस क्या है? फिनिश, खत्म हो जाना। डिफीटेड, पराजित कर जाना। इन दिस कॉन्टेस्ट, इस पोएम में टुमारो, द फ्यूचर, अ न्यू चांस और डे। टुमारो का सेंस है एक नए दिन से, एक नए मौके से। होप का सेंस क्या है? आ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की जो भावना होती है, बिलीफ या विश्वास, दैट समथिंग गुड विल हैपन, कि कुछ अच्छा घटित होगा। समथिंग गुड विल हैपन, कि कुछ ऐसा विश्वास हो, कुछ अच्छा घटित होगा। अ न्यू, एक नया। इन इन अ न्यू और डिफरेंट वे, एक नया और एक भिन्न तरीका। स्टार्टिंग अगेन, दोबारा शुरू करने के लिए। टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा अच्छे से जीने के लिए। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हमेशा माफ करने लायक हमेशा बनने के लिए। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, हमें थोड़ी सी धूप को जोड़ने की जरूरत है। अब धूप का क्या बताया था मैंने? सनशाइन का। यहाँ पर हैप्पीनेस, कि हमें थोड़ी सी खुशहाली को जोड़ने की जरूरत है। किसमें? टू द वर्ल्ड, दुनिया में। इन विच, जिसमें वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं।
इट्स सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसको हमें कभी नहीं गिव अप करना चाहिए, इन डिस्पेयर, हताशा में छोड़ देना नहीं चाहिए। एंड थिंक, सोचो, यू आर थ्रो, कि मान लो, सोच लो आप कि समाप्त हो गया आपका, मतलब आप फिनिश हो चुके हो। फोर, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया दिन होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, हमेशा एक नई चीज की शुरुआत करने की हमारे अंदर आशा होती है। या आपको मानना पड़ेगा, आपसे मिस्टेक्स होगी, आप लोगों से भी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन हमें वहां पर गिव अप नहीं करना है। जैसे एग्जाम में, किसी भी टेस्ट में आपके नंबर कम आ गए, तो इससे ऐसा नहीं है कि हम क्लास 8th की एजुकेशन को गिव अप कर दें, ऐसा होगा क्या? लेकिन केवल हमें क्या है, उनसे सीख लेना है। जैसे हमारे टेस्ट में या क्वार्टरली एग्जाम में नंबर कम आते हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमारी कहाँ गलतियां हैं, उन गलतियों को हम सुधार लें, अपनी जो हमारी फेलियर है उनको सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनकी क्वेश्चन आंसर की। जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग नोट कर लेना, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे बिल्कुल, और बहुत इजी वे में उनको लिखा गया है, जिससे आपको उन्हें पढ़ने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम दूसरे चांस के लिए, कोई दूसरे चांस के लिए क्यों विश करते हैं, कि दूसरे मौके के लिए, तो हम क्यों विश करते हैं? ये चीज हमने पोएम में पढ़ी है। बी विश फॉर अनदर चांस, हम किसी दूसरे मौके के लिए इच्छा करते हैं। टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। एंड टर्न आवर फेलियर, अपनी असफलताओं को बदलने के लिए, इनटू सक्सेस, सफलता में। What does it take to make a brand new start, एक नई शुरुआत करने के लिए इसे यह क्या लेता है? तो इट टेक्स अ डीप डिजायर, यह गहरी इच्छा लेता है। ट्राइंग, प्रयास करता हुए, विथ ऑल आवर हार्ट, कि अपनी सभी हार्ट का यहाँ पर क्या था, कमिटमेंट, अपने सभी इरादे के साथ प्रयास करते हुए। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। What does the poet mean, कवि का मतलब क्या है? By adding a little sunshine, कि थोड़ी सी धूप जोड़ने से उसका मतलब क्या है? To the world, दुनिया में। तो ये देखो, the poet means, कवि का मतलब है कि we should spread happiness, हमें खुशहाली को फैलाना चाहिए। and positivity, और सकारात्मकता को फैलाना चाहिए। in the world, दुनिया में, we live in, जिसमें हम रहते हैं। तो हमने क्या देखा था पोएम में? लिटिल सनशाइन का, जो लिटिल सनशाइन को हमें जोड़ने का बोला गया था। तो सनशाइन का सेंस क्या था? हैप्पीनेस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कि हमें हताशा में क्यों नहीं गिव अप करना चाहिए? तो क्यों नहीं करना चाहिए? कि वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें हताशा में गिव अप नहीं करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है। एंड आ होप, एक आशा होती है। ऑफ स्टार्टिंग अगेन, दोबारा शुरू करने की आपके अंदर क्या होगी? आशा होती है। व्हाट शुड बी होप, हमें क्या आशा करनी चाहिए? फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के लिए क्या आशा करनी चाहिए? तो बी शुड होप, हमें आशा करनी चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य के लिए। विथ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआतों के साथ। एंड सक्सेस, सफलता के साथ। और यहाँ पर इस लेसन का एंड होता है। और इसी प्रकार से 8th के अगर आप और भी लेसन को जोड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हो, तो इसी प्रकार आप मिर्जा कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट डालिए, जिससे हमारा क्या है, हम भी इंस्पायर हो और आगे ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें। अब तक के लिए धन्यवाद।